Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. जय हरे कृष्णा। सभी को आमंत्रित है इस भागवतम के सत्र में। और आज हम पढ़ रहे हैं दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय श्लोक क्रमांक 24। वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम लोग आज पढ़ रहे हैं दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 24। और श्लोक इस प्रकार है। सर्वम एतच्च भगवन् प्रचतो मे नुपूर्वशः तत्वतो रहसि उद्वर्धम प्रपन्या महामुने। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरे उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किया है, उनके विषय में जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 24। मैं प्रयास करूं कुछ मैंने वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से जो कुछ आज के श्लोक के बारे में सुना हो, तो वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ। तो आज का जो श्लोक है, इसमें अगर हम देखते हैं द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस श्लोक, सर्वम एतच्च भगवान, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें, हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि। तो हमें ये समझना चाहिए, यहाँ पे बता रहे हैं भक्तगण बताते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे ये एड्रेस करते हैं कि यहाँ पे बता रहे कि भगवान की प्रतिनिधि। तो भगवान के प्रतिनिधि हम किसको बोलते हैं? भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु परंपरा से आए हुए जो भक्त है, जो गुरु है, उन्हें हम भगवान के प्रतिनिधि बोल सकते हैं यहाँ पे। तो हम और ये देखते हैं कि इस्कॉन में जब जैसे हम भगवान की जैसे आरती होती है, भगवान का जब हम आरती देखते हैं, तो उसी तरह से हम देखते हैं कि गुरु जो है उनकी भी आरती वैसी होती है जैसे भगवान की आरती होती है। तो बिकॉज भगवान में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। हम जितना रेस्पेक्ट भगवान को करते हैं, उतनी हम गुरु की रेस्पेक्ट करते हैं।
बिकॉज गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए उन्हें हम यहाँ पे भगवान के प्रतिनिधि बोल सकते हैं। फिर आगे ये बताते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से ये भी बोल रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने प्रश्न किया है, जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किया है और जिनके विषय में मैंने जो प्रश्न नहीं भी किया है, जो भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो चीजें जिसके बारे में नहीं पूछा, वो भी यहाँ पे परीक्षित महाराज बताते हैं कि वो भी मुझे उसके बारे में भी बताइए करके सुखदेव गोस्वामी जी से बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अगर हम ये 8वें अध्याय का अगर अध्याय देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमने 23 श्लोका कवर कर लिया है। तो टुडे इज द 24 श्लोका। तो इन दैट ऑलमोस्ट 15 जो श्लोक है परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जो कुछ परीक्षित महाराज ने पूछा है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी से, वही हम देखते हैं कि भागवत गीता में हम पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को 5 चीजों के बारे में बताते हैं। जो पूरा भागवत गीता में ये जो 5 टॉपिक है उसके ऊपर ही भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता में। तो 5 चीजें कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो अगर हम देखेंगे यही जो 5 चीजें हैं जो परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से इसके बारे में ही सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज ईश्वर। तो हम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। तो हमें अगर याद है कि परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि मुझे भगवान कृष्ण के बारे में बताइए, भगवान कृष्ण की लीलाएं के बारे में बताइए। तो इसके बारे में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, दैट इज ईश्वर। देन हम देखते हैं कि ईश्वर जीव। तो परीक्षित महाराज जीव के बारे में पूछते हैं कि जो अलग अलग जो योनियां है, अलग अलग जो जीव है, वो किस तरह से इस भौतिक संसार में आते हैं, वो उसका सोर्स क्या है। तो उसके बारे में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। फिर आता है थर्ड आता है प्रकृति। तो अगर हम देखेंगे प्रकृति में हमने अगर पढ़ा है देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम। परीक्षित महाराज जी इसके बारे में पूछते कि जो 14 जो भूमंडल है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, उसके बारे में भी परीक्षित महाराज जी यहाँ पे पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, ये जो पूरा संसार है, पेड़ पौधे, नदियां हैं, जलाशय, इसके पीछे क्या सोर्स है, ये कैसे उत्पत्ति हुआ है, उसके बारे में भी परीक्षित महाराज जी पूछते हैं। फिर उसके बाद आता है काल, मतलब समय के बारे में भी परीक्षित महाराज जी यहाँ पे पूछ रहे थे कि जिसमें परीक्षित महाराज ने ये पूछा था कि ये जितने भी जीव है, अगर हम देखते हैं ब्रह्मा जी का जो आयु है, उनकी आयु, फिर देवी देवताओं की आयु और मनुष्य उनके आयु, जीव जो भौतिक संसार में जो जीव है उनकी आयु, तो ये सब के बारे में परीक्षित महाराज पूछते हैं। इवन हम देखते हैं कि इवन ये जो भौतिक संसार में वो जो मनुष्य और वो जो छोटे जो कीड़े मकोड़ियां हैं, उसका भी हम देखेंगे कितना डिफरेंस है, जो आयु है उसके डिफरेंस कितना है। जैसे कि हम अगर बारिश के मौसम में देखते हैं, वो छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं, वो रात को बॉर्न, मतलब उनकी जन्म होता है रात को। फिर वो जो छह जो चीजें हैं जो हमारे शरीर में हम देखते हैं, जब कोई जीव जन्म लेता है तो वो थोड़े समय पहले वो जन्म लेता है, फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद थोड़ा समय वो रहता है, फिर वो उत्पत्ति करता है, फिर उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो क्षीण होते जाता है, फिर आखिर में मृत्यु होता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो बारिश में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं,
वो भी रात को उनका जन्म होता है और सुबह होने तक उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कितना डिफरेंस है एक मनुष्य में और एक छोटे जंतु में भी। तो वही परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछते हैं, जो काल जो है, समय के बारे में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। फिर उसके बाद कर्म के बारे में पूछते हैं कि ये जो अलग अलग जो कर्म है उसके बारे में भी परीक्षित महाराज जी पूछते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रश्न है परीक्षित महाराज का, ये जो 5 जो चीजें हैं जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 5 चीजों के बारे में, वही उसके भीतर ही परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से यहाँ पे भी वही 5 चीजों के बारे में पूछ रहे। फिर आगे हम देखते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से इसका वर्णन करते हैं कि ये जो श्लोक में परीक्षित महाराज के जो उच्चतम है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज ये जो आध्यात्मिक तथ्य को मतलब आध्यात्मिक तथ्य को जानने के लिए कितनी उत्सुकता है उनके अंदर, मतलब वो कितना, मतलब उनके अंदर वो उत्साह है कि वो आध्यात्मिक के बारे में जाने। जैसे कि उन्होंने पूछा कि जो मैंने प्रश्न पूछा उसके बारे में, और जो मैंने प्रश्न नहीं पूछा, जो मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो चीजें हैं उसके बारे में भी आप मुझे बताइए करके यहाँ पे परीक्षित महाराज जी बता रहे हैं। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन करते हैं अपने तात्पर्य में कि कितना मतलब अपने परीक्षित महाराज के अंदर कितना उत्साह है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो उत्साह है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर देखते हैं दैट श्लोक है उत्साह निश्चया धैर्य, तो उत्साह है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डिवोशनल लाइफ, हमारे जो भक्तिमय मार्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि भगवत गीता में भी हम ये इसका वर्णन हम देखते हैं कि भगवान स्वयं इसके बारे में बताते हैं कि जो साधक जो भक्त है वो उनको क्या करना चाहिए, अगर उनको भक्ति में प्रगति करना है तो उनको गुरु शरण में जाना चाहिए, और उनको क्या करना है, गुरु से क्या करना है, उनको प्रश्न पूछना चाहिए, उनको जिज्ञासा करना चाहिए। तो वही श्लोका में अगर हम देखते हैं श्लोका में भी आज के जो श्लोक में प्रभुपाद जी भी वो बता रहे हैं कि जैसे परीक्षित महाराज जी जिज्ञासा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से अपने गुरु से, उसी तरह से एक साधक जो भक्त है उसको भी अपने गुरु से जिज्ञासा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मंदिर में जाए और भगवान के सामने खड़े हो जाए और कुछ वो दान धर्म का दान करे, इससे वो कभी वो गोलोक धाम या भगवत धाम नहीं जा पाएगा। प्रभुपाद जी बोल रहे कि यहाँ पे हमें बता रहे कि जो साधक भक्त है उनको हमेशा आध्यात्मिक प्रगति के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। तो भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ते ज्ञानम ज्ञानी च तत्वदर्शिना। मतलब यहाँ पे तद्विद्धि प्रणिपातेन, तो जो साधक भक्त है, जो भक्त है, उसको प्रणिपात होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं परीक्षित महाराज के उदाहरण से कि किस तरह से परीक्षित महाराज जी भी अपने गुरु के प्रति वो प्रणिपात हो गए थे। फिर वो क्या किए, सुखदेव गोस्वामी जी से उन्होंने परिप्रश्नेन सेवाया, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की सेवा की और उनसे उन्होंने प्रश्न किए, उनसे वो जिज्ञासा किए। तो वही जो उदाहरण है वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है भक्त के लिए कि वो हमेशा जिज्ञासा करते रहना चाहिए करके वो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी हमें। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी एक ये भी बताते हैं कि ये जो भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए हमें वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो ऑलरेडी भक्ति में भगवान की शरण ले चुके उनका हमें शरण लेना होगा, तब जाके हम डिवोशनल लाइफ में प्रगति कर पाएंगे। तो जैसे कि हम चैतन्य चरितामृत में वो श्लोका देखते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये जो भक्ति लता बीज का उत्पन्न कैसा होगा, जब वो गुरु के शरण में जाता है। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल
भागवतम में हम कई एग्जाम्पल देखते हैं जो इस सिद्धांत को फॉलो किया हुआ है, जिन्होंने ऐसे गुरु के प्रति, गुरु के वाणी के प्रति, और जिन्होंने गुरु को शरण किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम भागवतम में देखते हैं, बहुत सारे लीलाएं देखते हैं, जिन्होंने इस मार्ग से उन्होंने भगवत धाम पहुंचे, उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई। जैसे कि हम ध्रुव महाराज का स्टोरी देखते हैं, ध्रुव महाराज की लीला में किस तरह से उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि का उन्होंने शरण ग्रहण, उन्होंने वो उन्होंने उनका शरण ग्रहण किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं देयर आर वन टॉपिक, ऋषभ देव के जो पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता उन्होंने शरण ग्रहण किया, और उसके बाद उन्हें वो भगवत धाम की प्राप्ति हुई। फिर वो प्रचेतास के बारे में भी हम देखते हैं भागवतम में कि किस तरह से उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो ये जो तो प्रभुपाद जी यही बता रहे कि इस श्लोक में कि हमें ऐसे गुरु, ऐसे जो आध्यात्मिक गुरु जो भगवान के जो प्रतिनिधि है, जो इस गुरु शिष्य परंपरा से जो आए भक्त, उनकी हमें शरण ग्रहण करना चाहिए, तब जाके हम इस हम भक्ति में हम प्रगति कर पाएंगे। फिर यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर इज वन श्लोक, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 5वां जो श्लोक है, उसमें ऋषभ देव जी अपने पुत्र को इसी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हमें भक्ति में प्रगति करना चाहिए। तो उस श्लोक में हम ये बताते हैं ऋषभ देव की कि जब तक जीव को, इस श्लोक में तात्पर्य अपने तात्पर्य में इस तरह से बताया जा रहा है कि जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक उसे अज्ञान जन कष्ट भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे श्लोक में बता रहे कि प्रभावस्तावत अबोध जातो यावन न जिज्ञासा आत्म तत्व, मतलब जो कोई व्यक्ति को आत्म तत्व के बारे में या भक्ति में प्रगति करने के बारे में अगर उसको उत्साह है, तो उनको जिज्ञासा करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे इन दैट उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि देयर आर जो तीन पद्धतियों के बारे में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि देयर आर 3 स्टेप्स दे कैन प्रोग्रेस इन द डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए वो 3 मार्ग है जिससे हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो द फर्स्ट मार्ग प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि ब्रह्म जिज्ञासा। तो पहले पद्धति क्या होनी चाहिए कि ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब भगवान के बारे में उन्हें जिज्ञासा करना पड़ेगा कि भगवान और जीव में क्या अंतर है, भगवान कौन है, जीव कौन है, और भगवान और जीव में क्या संबंध है, क्या उनके अंदर रिलेशनशिप क्या है। तो वो जिज्ञासा पहले भक्तों को करना होगा, तब जाके वो दैट सेकेंड प्रोसेस ब्रह्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्मभूत स्टेज, मतलब जब वो जिज्ञासा करेंगे और उस तरह से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर वो ब्रह्मभूत के स्टेज में जाते हैं। तो ब्रह्मभूत के स्टेज में ही विल बी, उनको ये पता चल जाता है कि जीव कौन है, भगवान कौन है, और आत्मा परमात्मा, जीव और भगवान में क्या अंतर है और उनका क्या रिलेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज में वो पहुंच जाते हैं, ब्रह्मभूत स्टेज में। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी वहां पे मेंशन करते हैं कि जो कोई इस स्टेज में पहुंचता है उसे वहीं पे नहीं रुकना चाहिए, उससे वो आगे बढ़ना चाहिए। एंड दैट थर्ड स्टेज इज भगवान की भक्ति, पराभक्ति। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि जो कोई इस स्टेज तक पहुंचता है तो उसको आगे बढ़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देन उसके बाद ही वो दैट भक्ति में वो प्रोग्रेस कर पाएगा। तो यह ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बताते हैं। फिर वहां पे ऋषभ देव जी ये भी एक बता रहे कि देयर आर 2 तरह के पागल रहते हैं, एक तो है मतः और एक है मतः और एक रहते हैं अप्रमतः। मतलब मतः मतलब नॉर्मली एक पागल जैसा बोल सकते हैं, और एक उससे भी ऊपर जो अप्रमता, मतलब एकदम, मतलब पूरी तरह से पागल हुआ जो व्यक्ति है,
वो हमेशा इस तीनों गुणों में फंसा हुआ रहता है। ये तीन जो गुण है, सत्व रजो और तमो गुण, इसमें वो फंस के ये जो भौतिक जो चीजें उसको भोग करता रहता है और उसको पता नहीं रहता कि वो किस मार्ग पर चले। तो उस मार्ग को दिखाने के लिए ऋषभ देव जी बोलते हैं कि गुरु और शास्त्र का हमें सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके हम उस मार्ग पर चल पाएंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो पायलट जो रहता है, जो प्लेन चलाता है, उसे ना आगे का दिखता है, ना पीछे का, ना आजू या बाजू का, किसी भी वो दिशा में वो देख नहीं सकता है। पर वो अपना जो डैशबोर्ड है, पायलट जो प्लेन का जो डैशबोर्ड है, उसमें एक स्क्रीन आता है, उसमें वो सिर्फ वो देखता रहता है कि जो मार्ग है, जो उसको दिया गया हुआ है, वो मार्ग पर वो उसको अपने प्लेन को लेके आता रहता है हमेशा। कभी भी अगर देखेंगे प्लेन इधर इधर होता है, तो उसका काम ही है, जो पायलट का 90% वो काम क्या रहता है कि उस मार्ग पे वो चलते रहे, जिससे क्या होगा कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा। तो उसी तरह से ये जो गुरु है और ये जो शास्त्र है, हमें वो मार्ग पे चलने का हमें वो दिशा देता है, ताकि हम अपने जो गंतव्य है, जो गोलोक धाम है, वहां पे हम पहुंच सके, जो भगवान का धाम है, हम वहां पे पहुंच सके। तो ये जो कार्य है, ये गुरु और शास्त्र का है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे कि हमें हमेशा अगर भक्ति में प्रोग्रेस करना है, तो हमें गुरु का जो वाणी है, हमें पहले तो जिज्ञासा करना पड़ेगा। इस आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें उनसे जिज्ञासा करना पड़ेगा, और जो भी उनकी वाणी है, हमें उतना विश्वास, मतलब हमारे अंदर उतना फेथ होना चाहिए गुरु के प्रति कि हम अगर इसके फॉलो करते हैं, गुरु की जो वाणी को अगर फॉलो करते हैं, तो हम डेफिनेटली हम भगवत धाम पहुंच पाएंगे। तो वो जो फेथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि रामायण में एक छोटी सी कथा आती है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से भक्त जो है, वो जो गुरु का जो वाणी है, उसके ऊपर वो इतना इतना वो उन्होंने फेथ रखा था कि उसको भगवत धाम की या भगवान की प्राप्ति हुई है। तो हम देखते हैं कि माता शबरी का हम अगर उदाहरण देखते हैं, अब तक हमने ये देखा कि किस तरह से हम, मतलब ज्यादातर हम वो बेर के ऊपर हम देखते हैं कि ना, किस तरह से माता शबरी ने भगवान रामचंद्र जी को बेर खिलाए। तो अगर हम उनकी जो उनका जो बाल्यकाल है, उसका अगर हम देखेंगे, तो दक्षिण भारत, आज हम उस दक्षिण भारत को हम देखते हैं कि जो कर्नाटक जो साइड है, वहां पे जो एक पंपा नामक एक सरोवर स्थित है, जहाँ पे वहां पे मार्तंड ऋषि नामक एक जो ऋषि मुनि वहां पे रहते, 3 गांव छोड़ के एक छोटी सी एक बालिका रहती थी, उनका नाम थी शबरी। और एक्चुअल में वो शबर ग्राम के थे, मतलब निम्न जाति के थे, इसके लिए उस जगह का नाम भी के। तो ये जो शबरी जो थी, माता शबरी, ये मतलब इनके जो बाल्यकाल में इनका विवाह है, वो अरेंजमेंट कर दिया था। तो जब उन्होंने देखा कि जब उनका विवाह जब हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि उनके विवाह के लिए बहुत सारे, हम जो निम्न जो जाति के देखते हैं, तो वो ज्यादा करके मांसाहार में ज्यादा वो प्रवृत्त रहते हैं। तो जब ये जो माता शबरी, जब उनका विवाह तय हुआ, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे उनके विवाह के समय में बहुत सारे भेड़ बकरियां इस विवाह के लिए, विवाह का जो खाने के लिए अरेंजमेंट करने के लिए, वो भेड़ बकरियां का ये करने वाले थे वो लोग। तो जब माता शबरी ने देखा कि इतने सारे भेड़ बकरियां ये लोग मारेंगे, तो उन्होंने क्या किया, माता शबरी ने रात के समय में ही वो घर छोड़कर भाग गए, और कई ऐसे जगह पे वो गए, बहुत सारे अलग अलग ऋषि मुनि के वहां पे गए, बट उनको वहां पे जगह इसके लिए नहीं मिल रही थी कि बिकॉज वो निम्न जाति के थे। आखिर में वो आके
वो जो पंपा नामक सरोवर में जब मार्तंड ऋषि थे उनके पास आए और उनको बताया कि उनको ये बताया कि मुझे ये सब ये जो भौतिक चीजों के प्रति मेरे को इतना आसक्ति नहीं है, मुझे आध्यात्मिक बारे में सुनना है, आध्यात्मिक विषय के बारे में सुनना है और मुझे उसके उसमें प्रगति करना है। तो आखिर में फिर मार्तंड ऋषि ने माता शबरी को एक्सेप्ट किया एज अ शिष्य के रूप में। और मार्तंड ऋषि के जो कुटिया है उसके आजू बाजू में उन्होंने एक कुटिया में शबरी माता रहती थी और वो हमेशा मार्तंड ऋषि को सेवा करते, अपने गुरु को सेवा करती थी। तो ऐसे काफी समय चले गए, दिन चले गए और माता शबरी उनकी आयु भी बढ़ती गई और वो वृद्ध होने लगे। तो एक समय ऐसा आ गया कि मार्तंड ऋषि जो थे वो अपने ध्येय को छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि माता शबरी से कि आप इस कुटिया का ध्यान रखना और यहाँ पे एक दिन भगवान रामचंद्र जी स्वयं आएंगे। बिकॉज जो माता शबरी थी उन्होंने तो सीधा बोल दिया था मार्तंड ऋषि को कि अगर आपने शरीर छोड़ा तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगी, क्योंकि आप नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, ऐसा बोल दिया था। पर मार्तंड ऋषि ने, उनके जो गुरु थे, उन्होंने शबरी माता से कहा कि आपको यहाँ पे रहना है और भगवान रामचंद्र जी एक दिन स्वयं यहाँ पे आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। तो फिर अपने गुरु का जो आज्ञा है उसको पालन करते हुए माता शबरी ने वहां पे रहा और हर दिन उस आश्रम को मतलब क्लीन करती थी, फ्लावर से उन्होंने सजाते थे। और ऐसे हर दिन मतलब उनको ये आशा थी कि जो गुरु की जो वाणी है कि भगवान रामचंद्र जी आएंगे, तो हर दिन वो भगवान रामचंद्र जी का वो प्रतीक्षा करते थे। तो ऐसे काफी समय के बाद उन्हें फिर भगवान रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। तो ये हम देखते हैं कि एक ज्वलंत उदाहरण से कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ वो जो उनके जो गुरु मार्तंड ऋषि का जो वाक्य था कि भगवान रामचंद्र जी स्वयं आएंगे, तो वो उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया था माता शबरी ने, और उन्हें भगवान का प्राप्ति हुआ। तो उसी तरह से आज का जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि किस तरह से हमें भक्ति में अगर प्रगति करना है, सिर्फ भगवान के सामने जाके ये करने से नहीं होगा। हम मतलब यहाँ पे बता रहे कि सिर्फ अपने जो चेष्टा है उससे हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमें एक गुरु की आवश्यकता है, हमें और गुरु की शरण जाना बहुत जरूरी है। वो भी क्या है, यहाँ पे इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे आज के जो श्लोक में बताया कि भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु परंपरा से जो आए हुए जो भक्त है, उनका हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ गुरु इज देयर, बहुत सारे गुरु हम देखते हैं, बट यहाँ पे क्लियर कट बता रहे कि भगवान के जो प्रतिनिधि है उनका हमें शरण ग्रहण करना चाहिए, तब जाके हम भक्ति में आगे प्रगति कर पाएंगे। और हमें उनसे जिज्ञासा करना चाहिए, जिस तरह से परीक्षित महाराज जी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं, उनके जो प्रश्न है उनका वो आंसर प्रश्न का वो जवाब पूछ रहे हैं। तो उसी तरह से हमें भी गुरु के पास जाके, और गुरु से क्या पूछना है हमें, वो भी हम काफी टाइम में सुने हैं इसके बारे में कि हमें गुरु से हमेशा हमें आध्यात्मिक चीजों के बारे में ही पूछना है, ना कि हम भौतिक चीजों के बारे में पूछना है। हमें हमेशा उन्हें हम किस तरह से आध्यात्मिक चीजों से आध्यात्मिक में प्रगति कर सके उसके बारे में हमें पूछना है, और उनकी जो वाणी है उसके ऊपर हमें पूरा फेथ होना चाहिए। जैसे कि हम कल के क्लास में भी यही देखा था कि हमें गुरु के प्रति पूरा फेथ होना चाहिए कि हम जो कुछ गुरु ने कहा है वो सही है, मतलब उन्होंने जो कुछ कहा है वो सही है करके वो हमारे अंदर वो फेथ होना चाहिए, तब जाके हम प्रगति कर पाएंगे भक्ति में। तो आज के जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी हमें यही समझा रहे कि किस तरह से हम भक्ति में प्रगति कर सके। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। और हालांकि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, बट मैंने प्रयास किया कि जो कुछ भक्तों के मुखारबिंद से जो सुना है आज के जो श्लोक से, तो वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया हूँ। सो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी भक्त हैं वो कुछ आज के जो श्लोक के बारे में कुछ बताए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सरोदय प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था और सारे जो पॉइंट्स है कि जो
कैसे एक शिष्य को होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और यहाँ पे हम लोग आज के श्लोक में देखते हैं कि परीक्षित महाराज बहुत अच्छा सुंदर बात बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो मैंने पूछा है वो भी बताया। काफी इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि हम लोग ऐसे डिसाइपल, हमारे में इतना बुद्धि नहीं है कि हम लोग जो है सारा कुछ जो है ज्ञान प्राप्त कर सके। तो वी आर, हमारा बुद्धि जो लिमिटेड है, हम लोग उतना प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो वेरी इंटेलिजेंटली जो है परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि जो मैंने पूछा है वो उसके बारे में बताया, और जो नहीं पूछा है उसके बारे में, क्योंकि जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, स्पिरिचुअल मास्टर जो है या गुरु जो है उसका ज्ञान असीमित होता है, उसका अनलिमिटेड। तो वो कृपा करके जो वो बोल रहे हैं कि आप कृपा करके जो नहीं पूछा वो भी बताओ। तो दैट इज वन वेरी नाइस पॉइंट इन दिस श्लोका आई वांट टू शेयर। और एक खाली एक करेक्शन था इसमें, जो शबरी माता का जो स्पिरिचुअल मास्टर, उनके जो गुरु थे, उनका नाम मतंग ऋषि था। आई थिंक यू सेड समथिंग मार्तंडे या ऐसा कुछ कहा था, तो देयर इज स्मॉल करेक्शन, तो मतंग ऋषि है। Yeah, Prabhu. I said Martanda Rishi, Prabhu. Yeah, Matanga Rishi, correct. हरे कृष्ण। एंड वैसे पूरा देखा जाए तो टेक्निकली बहुत अच्छा, मतलब फिलोसफिकल था। इट वाज वेरी नाइस। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास था जितना मैंने सुना, क्योंकि दूसरी सेवा में लगा हुआ था मैं, बट वॉट एवर आई हर्ड वाज वेरी नाइस। इसमें जो आपने बताया कि भगवत गीता के जो 5 टॉपिक्स हैं, तो वो इसके ऊपर मुझे याद आया कि जब हम लोग क्लास लेते थे तो ये याद नहीं रहते थे कि कौन से 5 टॉपिक हैं। कभी 3 बोलते हैं फिर 2 भूल जाते हैं, कभी 2 बोलते हैं फिर 3 भूल जाते हैं, कभी कभी 4 बोल देते हैं मगर 1 भूल जाते हैं। तो उस समय फिर मतलब हम लोगों ने बैठ के फिर जो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने याद रखा कि इसको कैसे याद रखा जाए कि 5 टॉपिक कौन से हैं। तो इसका एक्रोनिम बनाया था हमने। उसका एक्रोनिम ऐसे था, बीजेपी के। अगर बीजेपी यानी बी फॉर भगवान, जे फॉर जीवा, पी फॉर प्रकृति, के फॉर काल और के फॉर कर्म। ये 5 विषय हैं जो भगवत गीता के अंदर चर्चित हैं, जिसके बारे में चर्चा हुई है। तो अगर ये बीजेपी के याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि भगवत गीता के अंदर कौन से जो है 5 विषय जिनके बारे में पूरी चर्चा हुई है। अभी यहाँ पर वही चीज देखिए, आपने बहुत सुंदर तरीके से आज की क्लास में बताया कि 5 के 5 विषय के बारे में जो है परीक्षित महाराज कैसे मतलब इसकी चर्चा करते हैं, और जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा। और जो अभी महत्वपूर्ण बात अभी गोपी मनोहर प्रभु ने जो बताई कि जो भक्त होता है वो अपने गुरु से कैसे मतलब प्रश्न करता है, और कितना इंटेलिजेंटली उसने जो है उन्होंने प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तो आप उत्तर दोगे ही, प्लस जो मैं नहीं पूछता हूँ तो उनको ये पता है कि वो भौतिक विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले नहीं है, कि जो गुरु होंगे वो हमेशा आध्यात्मिक विषयों के बारे में ही बात करेंगे। तो जो मैंने नहीं पूछा है उसके बारे में बता दिए, यानी जो भी मैंने आध्यात्मिक प्रश्न जो मुझसे मिस आउट हो गया हो उसके ऊपर भी आप मुझे पूरा टोटली जो है मुझे ज्ञान प्रदान करें। So it's very nicely, intelligently question asked, and this is what we should learn from this particular shloka of today. Hare Krishna. Dandavat Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Thank you so much Prabhu for adding this point Prabhu with that acronym KK. Thank you Prabhu ji. Thank you so much Prabhu. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। प्रभु जी थैंक यू सो मच, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। और मुझे वो पायलट वाला जो एग्जांपल आपने दिया वो बहुत जबरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि कई बातें हमें पता होती है, लेकिन अभी जैसे 2-3 दिनों से ज्यादा हम सुन रहे हैं कृष्णा पे डिपेंड एंड गुरु पे। आज जो अपने गुरु के ऊपर डिपेंड का जो अलग अलग पॉइंट्स बताए, जो अपने लेक्चर सुने होंगे, तो कई बार ऐसे होता है कि कई बातें हमें पता होती है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब ध्यान इस वजह से कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उसको हमको फॉलो करना वो हम ध्यान नहीं देते हैं।
तो वो भी बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये 2-3 दिन से ज़्यादा सुन रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना, एक धक्का मारने का काम है नहीं, और आगे बढ़ने के लिए, कि धक्का नहीं मारेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ऐसे ये सब पॉइंट्स है जो हार्ट टचिंग भी बोल सकते हो, और मतलब पंच भी बोल सकते हैं कि ये सब सीखने मिल रहा है और सुनने मिल रहा है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्लास तो होता है, लेकिन क्लास के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं या डाउट्स जो क्लियर होते हैं, उसमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु ने बताया, उद्धव प्रेस प्रभु ने जो बीजेपी एंड डबल के ऐसे जो बताया, तो वो भी सीखने और समझने मिला, और सीखने मिला मतलब स्पेशली। तो थैंक यू सो मच प्रभु, काफी अलग अलग पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। तो थैंक यू प्रभु, पूरा क्लास ही अच्छा था आपका, हमेशा होता है। और एक अच्छी बात ये भी होती है कि आप क्लास टाइम पे ही खत्म करते हो, टाइम पे स्टार्ट करते हो, टाइम पे खत्म करते हो। और मुझे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ऐड किया कि पायलट वाला जो एग्जाम्पल था वो बहुत हार्ट टचिंग था, और पंच वाला भी था, तो सीखने मिला। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर एडिंग द पॉइंट्स। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, मुझे एक डाउट था इस आज के श्लोक से, बिकॉज ये जो आज का जो श्लोक है उसमें जैसे कि गोपी मनोहर प्रभु जी ने वो जो पॉइंट उठाया था, और उद्धव प्रेस प्रभु जी ने भी पॉइंट उठाया था कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें मतलब जो सवाल पूछना है, हम ये सुनते हैं कि हमें हमेशा आध्यात्मिक बारे में ही गुरु से पूछना चाहिए। सो जैसे कि हम इस भौतिक संसार में है, सो वी आर इन दी, हमें बोलते हैं कि हमें दोनों साथ में लेके चलना है। वी हैव टू डू, हमारी जो भक्ति है और हमारा जो मटेरियल लाइफ है, वो दोनों साथ में लेके चलना है। तो कैन वी आस्क, मतलब अगर, या हम गुरु महाराज से हम हमारी जो मटेरियल लाइफ के बारे में भी हमें उनसे डिस्कस करना चाहिए कि नहीं, वो मेरा सवाल था प्रभु। अगर यहाँ पे वरिष्ठ भक्त है, दे कैन आंसर फॉर दिस। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मैं एक छोटी सी बात ऐड करूं। हरे अजी प्रभु बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए, मैं वही बोल रहा था, पहले कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ये स्टार्ट कीजिए मतलब। प्रभु मतलब मैंने सुना है और नोटिस किया, जैसे किया है कि जैसे हम एक तो मटेरियल है, तो वो हमें सबसे पहले बात तो ये है कि हमें वो फेथ, विश्वास होना चाहिए कि जो हम पूछेंगे हम गुरु को, या कोई भी महाराज होते हैं, ऐसा नहीं कि हमको हमारे गुरु माँ से ही पूछना है, लेकिन हम अगर उनको पूछते हैं तो पहले हम खुद को रेडी करना चाहिए और रेडी होने चाहिए बरोबर, कि क्या मैं पूछूंगा या पूछूंगी, तो वो जो सामने हमें जो महाराज बोलेंगे, गुरु महाराज हो या कोई भी महाराज हो, वो जो हमें बोलेंगे वो क्या हम फॉलो करेंगे? क्योंकि नहीं फॉलो करेंगे तो भी हमें दुख होगा, मतलब हमें दुख होगा कि जो महाराज ने बोला है। क्योंकि अभी जैसे हमने क्लास में सुना कि जो गुरु महाराज बोले वो हमें ब्लाइंड, मतलब लाइक ब्लाइंडली बोल सकते हैं कि हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो हमें सवाल पूछने से पहले हमें खुद को रेडी करना चाहिए, और हमें विश्वास वो होना चाहिए कि जो महाराज बोलेंगे वो विश्वास तो करना है, लेकिन क्या हम उसको फॉलो कर सकेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। क्योंकि कई बार शायद हमने ये सुना भी होगा कि अरे हम पूछते हैं लेकिन फिर हम धर्म संकट में खुद पड़ जाते हैं कि अभी मैं क्या करूं। उससे बेटर है कि पहले हम खुद को रेडी करें कि हाँ, क्या मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो मैं उसको फॉलो कर सकूंगा, फॉलो कर सकूंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो फिर वही बात हो जाती है कि हम धर्म संकट में पड़ जाए कि, और फिर हम करते, शायद कई बार कई लोग करते वही है जो उनको ठीक लगता है या उनको करना ही होता है, तभी उनको विश्वास वो नहीं होता है कि जो गुरु ने बोला है वो मतलब मैं करूँ कि नहीं करूँ, या सही है कि नहीं, फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब फिर वो डाउट माइंड में हो जाता है। इसलिए बेटर है कि हमें या तो नहीं पूछना चाहिए, और या तो बस ऐसे ही कि मतलब मैं पूछूं
और जो होगा वही मैं करूं। कल उठ के आप पूछो कि अरे मैं ये मटेरियल अगर बात होगी कि समझो किसी कोई भी बात से कनेक्टेड होगा, अच्छा कोई लोग किसी किसी हिसाब से कि बिना मतलब का पूछते हैं, जॉब का होगा या मैरिज का होगा या ये होगा, लेकिन फिर समझो बोला गुरु महाराज ने या किसी भी महाराज जो अपने सीनियर को पूछते हैं, जो वो पूछते हैं, वो हम लोग पूछते हैं और फिर ऐसा कि हम वो नहीं करते हैं। कई बार लोग पूछते होंगे लेकिन करते नहीं होंगे। हो सकता है कोई लोग अंदर जो वॉच लेते हैं, जो मतलब जो इनिशिएशन के टाइम वो भी कोई पूरा नहीं करता है, तो ये कैसे हम समझ सके कि जो हम पूछेंगे मटेरियल कुछ भी वो हम फॉलो करेंगे कि नहीं। कई लोग ऐसे होते होंगे जो काफी बातें मतलब इनिशिएशन के टाइम वो होती है, वो सुनते हैं, लेकिन शायद वो नहीं फॉलो कर सकते होंगे या नहीं फॉलो करते होंगे। चैंटिंग का हो या दूसरा कुछ भी हो के कोई लिमिटेशन किसी बात की हो। हमको भी हमारे इनिशिएशन के टाइम काफी बातें पूछी गई थी जो हमने हाँ, ना बोला था। हाँ, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हमको खुद को पता है कि हम कितना उसको फॉलो करते हैं। तो शायद जितना मैंने सुना और समझा है, तो या हमें महाराज, हमारे गुरु महाराज हो या कोई भी महाराज हो, सबसे पहले हमको खुद को रेडी करना है कि क्या मैं ये करूंगा। ऐसा नहीं हम जोश में वो पूछ ले या रेडी कर ले, नहीं, मैं मुझे पता है मैं कर सकूंगा, मैं कर सकूंगी। लेकिन पूछने के बाद हम इतने धर्म संकट में पड़ जाए कि हम सोचे कि अभी मैं क्या करूं, और यहाँ तो करते वही है जो हमको करना होता है, या किसी रीजन से फैमिली का प्रेशर हो या फैमिली का कुछ बोले या समाज के हिसाब से हम वो फिर वो हम बोले अरे यार अभी फिर हम क्या करते हैं मालूम है, हम सीनियर डिवोटी को पूछेंगे, फिर वापिस वो तरन संकट में। उससे बेटर है हम दो बातें, या तो एक ही बात कि नहीं मुझे हमको मतलब खुद को धर्म संकट में भी नहीं पड़ना है और ना महाराज को तकलीफ देनी है, गुरु महाराज हो या कोई महाराज हो। और या तो फिर एक ही फेथ कि हाँ मैं वो करूंगी या मैं करूंगा जो महाराज बोलेंगे या गुरु महाराज बोलेंगे। ये मेरा पॉइंट जो मतलब मुझे जो ठीक लगा मैंने बोला है। हो सकता है मेरा कोई बात गलत भी हो, कोई पॉइंट्स, तो कोई भी मुझे करेक्ट भी, आई वॉन्ट कि मुझे कोई करेक्ट करे एंड मतलब कुछ ऐड भी करना हो तो। थैंक यू सो मच प्रभु। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन शायद वो क्या बोलते हैं वो धर्म संकट वाला है। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। नहीं माता एकदम सटीक बताया। नॉर्मली बोलते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, अपने जो गुरु हैं उनसे मटेरियल टॉपिक डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन जैसे अगर कोई भक्ति विकास महाराज जी, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी के पास जाएगा कुछ ऐसा मटेरियल टॉपिक तो महाराज तुरंत डांट देंगे उसको। लेकिन जो दूसरे महाराज हैं शायद वो कृपा करके या दया करके वो शायद उसका जवाब दे भी दें उसका, चलो ठीक है तुम ये करो। लेकिन जैसे माता जी ने कहा, सबसे पहले तो हम लोग को ये विश्वास होना चाहिए जो गुरु महाराज बोल रहे हैं, या इवन नॉट इवन स्पिरिचुअल मास्टर, दूसरे जो सन्यासी थे, इवन सीनियर डिवोटीज हैं, हम लोग जब पूछते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी का अभी रिसेंटली में एक लेक्चर जो था अपना, तो उसमें बोल रहे थे कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि इफ यू आर आस्किंग समथिंग टू समबडी यू आर बाउंड टू फॉलो। यानी अगर उसने बोल दिया तो वो तुम्हें करना ही है। अगर तुम पूछ रहे हो तो ये तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है कि उसने जो दिया है आंसर उसको तुम फॉलो करो। लेकिन तुम नहीं करते हो तो फिर वो तुम्हारा गलती है। वो अब जैसे माता जी बोले दुख का बात नहीं है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल मास्टर से हम अपने गुरु से पूछ रहे हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं तो गुरु अवज्ञा का अपराध भी लगेगा फिर वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो कहेंगे मैं फॉलो करूंगा, चाहे फिर वो बोले कि तुम यहाँ से छलांग लगा दो, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। तो उतना फेथ अपने गुरु पे होना चाहिए। और जैसा कि कल या परसों ही में बहुत अच्छा इनका जो जगत तारिणी माता जी था, उनका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। वो जस्ट कभी देखा नहीं, कुछ नहीं, सीधा प्रभुपाद जी से इच्छा हुआ, मतलब स्पिरिचुअली शी गॉट अट्रैक्टेड, बोले आप मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया जाओ तुम शादी करो। एंड उसने एक भी नहीं सोचा, इतना ग्लैमरस लाइफ अपना जो था, शी वाज बिग मतलब लाइक अ हीरोइन और समथिंग इन बिग कास्ट। तो सब वो पूरा लाइफ छोड़ के वो उनसे जाके उन्होंने शादी कर लिया।
उसने तब ये नहीं सोचा अरे यार अभी अब क्या करूं मैं। जैसे कल इवन गुरु भक्ति ने भी जो एक प्रश्न पूछा था कि कोई फलाना डिवोटी था, उसने पूछा क्या करना चाहिए, और जब उनके गुरु ने जब आदेश किया कि तुम जाके विवाह करो, एंड व्हेन ही लेटर ऑन स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम, तो जाके बोला उसने गुरु को, अरे महाराज आपने तो बोला था शादी करो, लेकिन अब प्रॉब्लम। इवन दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हम लोगों को फिर गुरु के जो आदेशों पर विश्वास नहीं है, तो इवन फिर वो जो है इट्स लाइक एन ऑफेंस कि गुरु ने कहा है और फिर उस पर हम शंका कर रहे हैं, अरे जब मैं बोला है अभी ये मुश्किल में पड़ गया, देखो गुरु आपने कहा था, अब मैं फंस गया, अब क्या करूं। तो इवन दैट शुड नॉट हैपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मटेरियल टॉपिक्स हम लोग डिस्कस नहीं करते, इसके लिए बेस्ट, इसके लिए जो सीनियर डिवोटीज होते हैं हम लोग उसके लिए अप्रोच करते हैं। हम लोग जैसे काउंसलर राधा गोपीनाथ जी में बहुत अच्छा काउंसलिंग सिस्टम है, और दामोदर देश में भी वो लोग प्लान कर रहे थे काफी टाइम से ये अप्लाई करने का। आई डोंट नो अभी है मतलब कितना उसको लागू किया है, कि जो एटलीस्ट जो गृहस्थ है, देखो ब्रह्मचारी जो है उनका इतना मतलब उनको भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, प्रॉब्लम लाइफ तो सभी को है लाइफ में, लेकिन गृहस्थ लोग जो ज्यादा त्रस्त रहते हैं तो हर चीज जाके वो अपने गुरु से नहीं पूछ सकते। तो इसके लिए जो है अपने जो मेंटर्स हैं या अपने जो काउंसलर्स हैं ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और ये क्यों होता है, वाई इज दैट, क्योंकि भक्ति में अगर हमको फोकस रहना है हम लोगों को, तो ये मटेरियल प्रॉब्लम से दूर रहना पड़ेगा, इमिडिएटली कुछ सोल्यूशन उसका निकालना पड़ेगा। और ये जो है हमारे सीनियर्स है, काउंसलर्स हैं, ये बहुत अच्छे से उनको पता है अभी गृहस्थ जीवन में क्या प्रॉब्लम है। अभी जो सन्यासी महाराज है उनको क्या पता, अभी वो बोलेगा ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ ऐसा करती है, उनको क्या पता, वो क्या जवाब देंगे वो। और इसके लिए जो सीनियर गृहस्थ डिवोटीज हैं उनको काउंसलर और उनको मेंटर बनाया जाता है, तो उनसे हमको कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे माता जी ने कहा अगर पूछा है तो फिर उसमें सोचना चाहिए, हमको आंख बंद करके वी हैव टू फॉलो दैट। तो यही कहना था मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, फॉर एडिंग द पॉइंट्स प्रभु जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु। ये मतलब कभी कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है प्रभु कि ना क्वेश्चन हम मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्रभु कि क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद वो जब आंसर मिलता है तो फिर आगे पीछे देखना पड़ता है कि अरे करना है कि नहीं करना है, ऐसा हो जाता है प्रभु। तो इट्स वेरी, अभी आगे से प्रभु जी डेफिनेटली ध्यान रखूंगा कि मतलब जब पूछा हो तो फिर उसका पालन करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु, एंड डेफिनेटली I will follow that. Thank you. And thank you, Mataji. Also you, Mataji. Hare Krishna. Yes, Uddhav Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ये बहुत सुंदर प्रश्न था। तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो आपने प्रश्न पूछा, तो जो भौतिक जगत में रहते हैं हम लोग, तो भौतिक जगत में रहते हैं, तो हमारी जो प्रश्न होंगे ना वो 6 जो हमारे अनर्थासन है उससे से कनेक्टेड होंगे। तो पहली बात तो जैसे जो हमारे 6 अनर्थास हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, अगर इनका सॉल्यूशन हमने बहुत सारे लेक्चर्स में सुना हुआ है, ये 6 के 6 जो अनर्थास हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनको अगर सॉल्व करने का अगर हम सॉल्यूशन जो है शास्त्रों के माध्यम से हमने पढ़ा और चर्चा की और उसके बारे में हम लोग ने पहले अपने आप को तैयार कर लिया, तो ऑटोमेटिकली अपने को जो हमारा उन मतलब सन्यासियों से या जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनसे पूछने का हमारा मतलब जो है ना पॉइंट बनेगा नहीं, क्योंकि अब हमको ऑलरेडी जो हमने शास्त्रों में सुना है, हाँ, उन पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए फिर हम उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे थोड़े समय पहले मैंने एक बहुत अच्छी 2 पॉइंट्स पढ़ी थी कि जो मतलब जब भी हम किसी को सुनते हैं, जैसे अभी ब्रजप्रिया ने बताया, गोपी मनोहर प्रभु ने भी इसमें ऐड किया कि जब भी हम किसी को सुनते हैं तो 2 चीजें होती हैं। किसी भी चीज की, आपकी बात का मतलब जो आप बात करते हो उसका प्रभाव कब पड़ता है,
आपकी बात जो है आप किसी को कहते हो तो आपका वो प्रभाव कब पड़ता है। तो दो चीजें हैं उसमें। एक चीज होती है जो जो मतलब वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो हमेशा जो सुनने वाले के हित के बारे में सोचता हो, वो इसके हित के बारे में सोचता हो, और जो सुनने वाला, जो श्रोता है, वो उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए बोलने वाले के ऊपर। तो बोलने वाला, तो वही बात हो जाती है कि अगर हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो जो मुझे उत्तर देगा वो मेरे हित के लिए होगा, और मेरे हित के लिए होगा तो मुझे वो करना है। तो जब ये कनेक्शन बनता है, यानी गिव एंड टेक होता है कि जो बोलने वाला है वो आपके हित के लिए बोल रहा है और सुनने वाला जो है उसको पूर्ण विश्वास है बोलने वाले पर, तब ये जो बात है आपकी हर शंका का समाधान हो सकता है। तो ये बात जो है ना ऐड करनी। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much for adding this point, Prabhu. Yeah, yes, Suraj Mata, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्णा। एक्चुअली अभी जो उद्धव प्रेष प्रभु ने बोला, तो आई थिंक और एक इसमें है कि जो वक्ता है अगर जो बोल रहा है वो फॉलो कर रहा है तो और भी ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि मैनी टाइम्स हम लोग वी टॉक बट इफ यू डोंट फॉलो तो उतना प्रभाव नहीं होता। तो प्रभु ने जो बताया इसमें, आई थिंक अगर जो कोई एडवाइस दे रहा है ही इज फॉलोइंग हिमसेल्फ, देन वो क्या होता है और भी मतलब बिकॉज इज फॉलोइंग उसका प्रभाव होता है। एंड मैनी टाइम अगर हम प्रभुपाद के और मतलब हर आचार्यों के अगर ग्रंथ पढ़ेंगे तो मैनी टाइम हमको बहुत सारे आंसर उसी में मिलते हैं। अभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैंने सवाल तो पूछा नहीं है तो ये आंसर अगर मैं फॉलो नहीं करूँगा तो चलेगा। तो मैनी टाइम्स बाय जस्ट रीडिंग प्रभुपाद परपट एंड ऑल वी गेट लॉट ऑफ आंसर, जहाँ पे हम लोग जो गलती करते हैं वो सुधार सकते हैं। लाइक दोज आर द आंसर्स डायरेक्टली प्रभुपाद के परपट्स में। इवन हमारे गुरु महाराज के जो डेली कोट्स आते हैं उसमें हमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो वो भी पढ़ के हमको इफ यू आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू इट, हम लोगों को चेंज होना चाहिए, फॉलो इट। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, फिर जैसे कि आपने बताया था सूरत माता प्रभु, तो अगर हम प्रभु जी मतलब एक ही क्वेश्चन को मतलब इफ वी गेट द आंसर फ्रॉम वन डिवोटी जो हमारे सीनियर डिवोटी है, देन वी कैन आस्क मतलब सेम क्वेश्चन टू अनदर डिवोटी आल्सो प्रभु। हम दूसरे भक्तों से भी वही क्वेश्चन कर सकते, लाइक दैट वी कैन डू प्रभु। अगर जो डिवोटी ने आपको दिया है आपको अगर उससे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है देन ओके, बट क्या होगा अगर हम खाली एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई एंड फॉलो व्हाट ही सेड। अगर हम खाली अपने मन से वो टैली हो रहा है कि नहीं तो फिर फायदा नहीं, क्योंकि क्या है मन आपको कभी इट ऑलवेज रिजेक्ट्स, कंफर्ट जोन से नहीं आना चाहता। तो आप बेसिकली हम लोग क्वेश्चन खाली इसलिए पूछते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग वही आंसर मुझे मिलेगा कि नहीं। अगर वो टैली हो जाता है देन वी बिकम वेरी हैप्पी, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ और जो आंसर अलग है देन वी आर, क्योंकि हमको कंफर्ट जोन से नहीं आना है तो इसके वजह से हम वापस और किसी को पूछेंगे, शायद वो मैं जो कर रहा हूँ वही आंसर देगा, देन इट इज ऑफ नो यूज। क्योंकि इसमें हम लोग सुधरना नहीं चाहते, वी आर जस्ट ट्राइंग कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, कोई बताया बस आई एम हैप्पी। तो बहुत लोगों से पूछने से इज नॉट अ गुड साइन डिवोटी का, इट मीन्स ही डजंट वांट टू चेंज, ही इज जस्ट लुकिंग फॉर सम डिवोटी हु विल स्पीक व्हाट ही इज डूइंग। हाँ तो मतलब हाँ कि मैं सही हूँ। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब सिंसियरली आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और थोड़ा अच्छा, जैसे अगर परीक्षित महाराज का आप देखेंगे व्हेन ही वाज नॉट सेटिस्फाइड ही वाज टेल मोर, और सुखदेव गोस्वामी भी उनको पहले ही यूज्ड टू टेल हिम कर्म कांडा एंड देन व्हेन ही इज नॉट सेटिस्फाइड देन ही यूज्ड टू गिव हिम द हाईएस्ट नॉलेज। तो परीक्षित महाराज भी यूज्ड टू नॉट सेटल डाउन फॉर लेसर ए। तो अगर वो उस तरह का सिंसियर हमारा अप्रोच है देन ओके, बट इट इज जस्ट कि मन को मेरे सूट नहीं हो रहा है इसके लिए हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, then it is of no use. हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, मतलब सूरत माधवदास प्रभु ने जो बोला वो मैं जो समझी हूँ, दैट मीन्स ये क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा कि लाइक मुझे जो सुनना है वो सामने वाला बोलना चाहिए, राइट प्रभु, जितना मैं समझी हूँ।
मतलब उसको वो सुनना अच्छा लगेगा जो उसको सुनना है। हाँ हाँ माता जी, बहुत टाइम हम लोगों को उसका चेंज नहीं उस तो हमको चेंज नहीं होना है, लेकिन हम वो सुनने का वेट करें कि जो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है वो सुनने के लिए। फिर वो मतलब ऐसा कि जैसे वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, आज पूछा कल पूछा परसों, ऐसे यानी। बट हमें तब तक तसल्ली नहीं होगी जब तक मतलब मुझे जो सुनना है ना वो सामने वाला बोलना चाहिए। तो अगेन घूम फिर के वही बात हो जाती है कि करना वही है जो मुझे करना है, लेकिन वो जो हम खुद डबल माइंड में है ना, इसलिए सामने वाले को भी वो उसमें डाल रहे हैं दुविधा में कि सामने वाले को मैं पूछूंगा, अरे यार वो क्या बोलेगा। फिर एक जना बोलेगा तो वो थोड़ा संतुष्टि नहीं होगा तो दूसरे को पूछेगा, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो मुझे सिर्फ समझना था और सुनना था कि क्या ये बराबर है कि वही बात हो जाती है कि मुझे सुनना है ना तो सामने वाला वो बोलना चाहिए, ऐसे है ना। हरे कृष्णा प्रभु। अन्नपूर्णा। विश्वम्बर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु आवाज नहीं है, कुछ भी सुनने नहीं आ रहा है मुझे। हाँ नहीं, ब्रेक हो रहा है, काफी ब्रेक हो रहा है प्रभु आपका आवाज। अभी अभी आ रहा है प्रभु जी आवाज? हाँ अब ठीक है प्रभु जी। मैं कहूंगा कि आज यहाँ पे इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा है, सुनते सुनते आनंद आ रहा है। काफी अच्छी क्लास इन्होंने प्रभु जी ने दी, शबरी का, राम जी का बताया, और वो एरोप्लेन वाला भी उदाहरण काफी अच्छा था कि हमको बिना देखे ही उसको फॉलो करना चाहिए। सारे उत्तर तो इसमें ही है हमको। जो फिटनेस का बताया था कि जब कोई पायलट चलाता है तो वो यहाँ वहाँ उसको कुछ दिखता नहीं है, केवल उसको इंस्ट्रक्शन नीचे से जो सैटेलाइट से मिलता है उसके हिसाब से चलता है और सही गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो काफी अच्छी क्लास प्रभु जी ने दी थी। और जब जब उद्धव पृष्ठ प्रभु जी बोलते हैं तो उसमें एक और अच्छी सी जान से आ जाती है। पिछली बार प्रभु जी ने बताया था मैक्ट के बारे में बताया था, वो अभी तक भी हृदय में छप गया है और प्रचार में बहुत अच्छा सहायक है। और इस बार प्रभु जी ने बताया बीजेपी के, तो वो भी एक बीजेपी बहुत जन्मों से याद ही रहेगा लास्ट तक भी। और इस तरीके से हम इन पांचों का भी कर सकते हैं। और अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है इस पे प्रभु जी मैं ना बस एक पॉइंट कहना चाहूंगा। अभी जयपुर में कुछ समय पहले गोकुलेश्वर प्रभु जी आए थे। तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का पोल्ट्री फार्म हाउस का काम था। तो उसने उनसे पूछा था कि प्रभु जी ऐसे वैसे क्या करूं, तो उन प्रभु जी ने साफ मना कर दिया था कि बोले कि अगर आप इस काम में रहोगे तो न तो आपको आगे तक हम दीक्षा तक पहुंच पाओगे और हम इसका कोई आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर वापस प्रभु जी आए और उस भक्त का ये प्रश्न सबसे वही प्रश्न रहता है, लेकिन उसको उत्तर कुछ सेटिस्फिकेशन वाला मिलता नहीं है क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध है ना। तो एक बार अगेन गोकुलेश्वर प्रभु जी आए, तो शायद वो भक्त भूल गया होगा कि मैं इनसे ये प्रश्न पूछ चुका हूँ। तो उन्होंने जब क्लास खत्म हुई, जब बाहर जाने लगे तो उनसे पूछा, प्रभु जी मेरा पोल्ट्री फार्म हाउस का काम है, ये है वो है। तो उन्होंने प्रभु जी ने थोड़ा सा आंख, जैसे प्रभु जी तो बहुत नेचर ऐसे कहे, प्रभु जी मैं पिछली बार आया तब भी आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, इस बार भी आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं कहीं से भी पूछ लूं और ना आपको ये अनुमति दे दूं कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, लेकिन ये गलत है। आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो अगले जन्म में कैसे न कैसे आपको छोड़नी पड़ेगी। इसका कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है शास्त्रों के हिसाब से, और मैं ना शास्त्रों के अलग में कुछ बोलूंगा भी नहीं। तो ये एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना था। और स्पेशली हिज ग्रेस उद्धव पृष्ठ प्रभु ये जब भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रभु जी थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। मैं All glories to Srila Prabhupada, all glories to Shri Gurudev. Hare Krishna. Dandavat Prabhu. या हरे कृष्णा। विष्णुवर प्रभु, ये जो गोकुलेश्वर प्रभु वाला जो आपने शेयर किया, रियली बहुत अच्छा था।
और यही मैं ऐड करना चाह रहा था कि नॉर्मली कोई भी व्यक्ति जो बार बार एक ही प्रश्न जो सबसे पूछता है वो इसीलिए पूछता है ताकि मतलब उसको तो करना वही है। जैसे ये पोल्ट्री फार्म वाला है तो उसको करना है पोल्ट्री फार्म, वो उसको छोड़ नहीं सकता, उसको वो करना ही है। बस वो ये चाहता है कि कहीं से मुझे इसका आंसर हाँ मिल जाए और इमीडिएटली उसको फिर वो सर्टिफाई करे। अरे देखो ये महाराज आए थे, उन्होंने मुझे कहा है पोल्ट्री फार्म करने के लिए, अब आप मुझे मना मत करो। तो कोई भी जब बोलेगा तो ही विल इमीडिएटली सर्टिफाई, ये महाराज आए थे, ये प्रभु आए थे, इन्होंने कहा है। तो ये तो सर्वप्रथम एकदम गलत है कि एक ही चीज बार बार पूछना। इट मींस यू डोंट हैव फेथ। जैसे शास्त्रों में कहा गया, इफ यू आर आस्किंग यू आर बाउंड टू फॉलो। और वो बहुत अच्छा और एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हर चीज का हम लोग को जो है एक प्राइस जो है हम लोग को पे करना होता है, हमको मूल्य देना होता है। तो और उन्होंने उदाहरण दिया जैसे जो बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं, हम उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं अरे मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं। तो भले आप उनको फॉलो मत करो, लेकिन उनका जो एक हैवी फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ तो आपको देना है। लेकिन स्पिरिचुअल इसमें ये प्राइस यही है कि उन्होंने जो कहा है वो आप फॉलो करो। और जो बार बार पूछना ये दर्शाता है कि आपका शास्त्रों पे अपनी परंपरा पे वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, विच इज रॉन्ग ऑन आवर पार्ट, जो नहीं होना चाहिए। और जैसे सूरत माधव प्रभु ने जो कहा कि जो परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया, तो इसी उनका मतलब ऐसा इट वाज ना वो वर्धक प्रश्न था उनका, ऐसा नहीं था एक ही चीज वो बार बार पूछ रहे थे, लेकिन उनका वर्धन करने के लिए, वो भगवान का लीला है, तो मटेरियल से वो स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे थे। लेकिन आजकल ऐसा कोई प्रश्न पूछता नहीं है। तो एक ही पूछेगा, प्रभु क्या मैं शादी करूं? फिर गुरु महाराज बोलेंगे अच्छा नहीं तुम मत करो। अरे नहीं यार मेरे को तो शादी करना था। फिर वो जाके किसी और से पूछेगा, प्रभु क्या मैं शादी करूं? बोलेगा नहीं तुम मत करो। अरे यार फिर यही मेरे को उत्तर में। तो ऐसा वो जब किसी जिससे उसको आंसर मिलेगा फिर उसको कोट करेगा, और फिर वो ये नहीं सोचता कि मेरे गुरु ने मना किया था, ये प्रभु ने मना किया, 10 लोगों ने मना किया, लेकिन वो एक जो सर्टिफाई किया है जिसको पता नहीं है उसके बारे में। गुरु को अपने बारे में पता होता है, इसके लिए वो सही इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वी हैव टू फॉलो दैट। तो वो खाली ये जो एक एटीट्यूड है कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, उसका सर्टिफिकेशन चाहिए होता है कि मुझे इन्होंने कहा है ना। तो ये जो है एक एटीट्यूड इज टोटली रॉन्ग। एंड अगेन आई विल कोट जगत तारिणी माता जी, उनकी तरफ विश्वास होना चाहिए, उनकी तरफ फेथ होना चाहिए, तो फिर उद्धार ही होगा। चाहे जितने भी देखो हम लोग, इवन सॉल्टेड ब्रेड में जो किताब है, जो रशियन डिवोटीज, उन्हें कितना प्रचार किया और कितना फेथ था अपने गुरु पे। तो वो काइंड ऑफ फेथ जो है हम लोग को अपने शास्त्रों पे, अपने गुरु पे, सीनियर डिवोटीज पे होना चाहिए। तो भगवान हमको जरूर उसका आंसर देंगे। इवन जब ये लाइक टू ऐड कि जब हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति जवाब देता है, इट इज कृष्णा हु इज इंस्ट्रक्टिंग यू थ्रू दैट पर्सन। क्योंकि कृष्ण खुद आके हमको भगवद गीता की तरह नहीं कि अर्जुन पूछ रहा है भगवान आंसर दे रहा है, तो ही इज इंस्ट्रक्टिंग थ्रू दैट पर्सन कि ये करो। और जब बार बार सभी डिवोटी से ये आंसर मिल रहा है जो मतलब हमको नहीं पूछना चाहिए, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। और फिर भी मन में शंका रह जाए, देन वी आर हरे कृष्णा।